दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जानेंगे भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में और पेट्रोलियम क्षेत्र के जो भारत में जो विभाजन है, अलग अलग क्षेत्र जो बटा हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों भारत में जो पेट्रोलियम जो मिलता है ना, वो टर्सरी युग के चट्टानों से मिलता है। पॉइंट को नोट करके रख लीजिए। भारत में जो पेट्रोलियम मिलता है वो क्या है? टर्सरी युग के चट्टानों से मिलता है। और दोस्तों भारत में पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं और पेट्रोलियम जो होता है ना, वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको बता दूं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन, मुख्य रूप से उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, ऐसे यौगिकों का एक मिश्रण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो मीथेन का क्या होता है फार्मूला? CH4 मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इथेन का क्या होता है? C2H6 मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। प्रोपेन का होता है C3H8 मतलब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन का जो मिश्रण जो होता है ना, वो पेट्रोलियम होता है। अब दोस्तों हम लोग पेट्रोलियम क्षेत्र का जो वितरण देश में देख लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में कैसे है। दोस्तों पेट्रोलियम क्षेत्र का अगर वितरण अलग अलग राज्यों के हिसाब से आए तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है असम का। दोस्तों असम में जो पेट्रोलियम का जो प्रमुख क्षेत्र डिगबोई है। और दोस्तों आपको बता रहा हूँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नोट करके रखिए। असम का जो डिगबोई जो क्षेत्र है ना, वो देश का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र है। और दोस्तों ये जो डिगबोई जो है, ये पेट्रोलियम क्षेत्र, ये आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। और दोस्तों असम में ही नहर कटिया और सुरमा घाटी जो नदी घाटी है, उसमें पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। दोस्तों डिगबोई तो सब जानते हैं और अक्सर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन सुरमा नदी घाटी का भी आप याद करके रखिएगा, ये भी आ जाता है कभी कभार और अब ये आने लगा है, तो ये अब एग्जाम में आए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों अगर हम लोग राजस्थान के अगर हम लोग पेट्रोलियम क्षेत्रों की बात करें तो वो है, नोट करते जाइए, मंगला, ऐश्वर्य, भाग्यम और शक्ति। ये 4 प्रमुख पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र है। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे प्रमुख ये है, और भी है लेकिन सबसे प्रमुख ये 4 है, चारों को याद करके रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात राज्य के पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में। दोस्तों जो गुजरात राज्य का पेट्रोलियम क्षेत्र है ना, उसमें प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्रों में अंकलेश्वर है। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इनका निर्माण कार्य 1961 से प्रारंभ हो गया था। अब दोस्तों अगर गुजरात के हम लोग अगला अगर पेट्रोलियम प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वो है कलोल पेट्रोलियम क्षेत्र। नाम याद करिएगा दोस्तों, यही सब है जो एग्जामिनेशन में आ जाता है, ज़्यादा लोग को पता नहीं रहता है और जो जानते रहता है वो अच्छा मार्क्स खींच लेता है। तो दोस्तों कलोल जो पेट्रोलियम क्षेत्र है ना, वो गुजरात के नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों अब उसके बाद प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र की बात की जाए तो वो है अलिया बेट और दलिया बेट द्वीप है, जो आनंद घाटी में स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। अब दोस्तों अगर उसके बाद देश में अगर अगला पेट्रोलियम क्षेत्र की बात की जाए तो है महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र। दोस्तों ये महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई से लगभग 176 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये हमारे देश का पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों ये नोट करके रखिएगा, बॉम्बे हाई हमारे देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है। और सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा, जो आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वो क्या है? डिगबोई, जो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन विजन 2025 है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। और दोस्तों साथ में बता दूं, जैसे हरित क्रांति फसलों के लिए होता है, उसी तरीके से कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन को लेकर एक क्रांति, कृष्ण क्रांति आया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों बता रहा हूँ, ये वीडियो के आप एक एक पॉइंट को नोट करके रखिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव लिहाज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा काम का साबित होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।